मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन क्या तुम जानते हो इसका उद्देश्य क्या है? यह केवल खाने, सोने और सुख भोगने के लिए नहीं बना। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूं कृष्ण और आज मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूं, तुम्हें यह दुर्लभ मानव शरीर क्यों मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मनुष्यमर्थदम नित्यं पेह धीर तूर्णम यथेत न पातदनुवृत्ति यावन्नी श्रेयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। अर्थात यह मानव जन्म असंख्य जन्मों के बाद मिलता है और इसका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। अतः एक संयमी मनुष्य को जीवन की परम सिद्धि के लिए शीघ्रता से प्रयास करना चाहिए, जब तक कि उसका शरीर जो सदैव मृत्यु के अधीन है पतित होकर नष्ट न हो जाए। आखिरकार इंद्रिय तृप्ति तो सबसे नीच योनि में भी उपलब्ध है, जबकि मेरा यानी कृष्ण भावनामृत केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। रामायण में जब मेरे भक्त हनुमान जी लंका से लौटे और मेरे अवतार श्री राम के सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म पालन का सबसे बड़ा साधन है। मेरे भक्त संत तुलसीदास ने भी कहा, सुधा सम मनुज तनु गोपा, साधन धाम मोक्ष कर द्रोपा, यानी यह मानव तनु अमृत के समान दुर्लभ है। अगर इसे केवल सांसारिक सुख में खो दिया तो यह अमूल्य रत्न व्यर्थ हो जाएगा। महाभारत में भी मेरे भक्त विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह शरीर नश्वर है, यह क्षण भंगुर है, इसका प्रयोग धर्म और आत्म कल्याण के लिए करो। और गीता में मैंने स्वयं अर्जुन से कहा था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, यह संसार दुखमय है, अस्थाई है। इस शरीर का उद्देश्य केवल यही है कि तुम मुझे याद करो, मुझे भजो। बद्रीनाथ में नर नारायण आरष्य तपस्या कर रहे थे। तभी एक शिकारी उनके पास आया और बोला, भगवान, यह मानव शरीर आखिर क्यों दिया गया है? हम तो दिन रात खाने कमाने और भोग में लगे रहते हैं। आर्षियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह शरीर केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं है, पशु भी यह सब कर लेते हैं। मनुष्य तनु का असली प्रयोजन है धर्म, साधना और मोक्ष। अगर तूने इसे केवल भोग में गंवा दिया तो तू खाली हाथ जाएगा, लेकिन यदि तू इसे भक्ति और सेवा में लगाएगा तो यही तुझे परम पद तक पहुंचा देगा। यह सुनकर उस शिकारी का हृदय बदल गया और उसने अपने जीवन को साधना में लगा दिया। तो सोचो, अगर एक साधारण शिकारी भी अपना जीवन बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? परंतु आज के समय में तुम मनुष्य अपने शरीर का उपयोग केवल इंद्रिय सुखों में कर रहे हो। भोजन, धन, वासना, दिखावा, यही लक्ष्य बना लिया है। पर याद रखो, यह शरीर एक पुल है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। अगर इसे केवल भोग में लगाया तो यह पुल कभी तुम्हें पार नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे साधना, सेवा और प्रेम में लगाओगे तो यही शरीर तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। अर्जुन, तुम्हें यह शरीर इसलिए मिला है कि तुम धर्म का पालन करो, सत्संग करो, भक्ति करो और मुझे अपने हृदय में बसाओ। मैं कर्म नहीं चाहता, मैं तुम्हारा भाव चाहता। यह शरीर मेरा मंदिर है, इसका उपयोग पवित्र करो। इस शरीर को उसी कार्य में लगाओ जिससे आत्मा का कल्याण हो। तो मेरे प्रिय, आज से यह प्रण लो कि तुम इस शरीर को केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा, साधना और भक्ति के लिए उपयोग करोगे। अगर तुम्हें मेरे ये वचन हृदय को छूते हैं तो इस वीडियो को साझा करो, ताकि और लोग भी जान सकें कि मानव जन्म क्यों मिला है। मेरे साथ जुड़ो, हर हफ्ते हम मिलकर शास्त्रों से जीवन का मार्ग समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने शरीर को साधना और भक्ति में लगाऊंगा। याद रखो, यह शरीर क्षण भंगुर है, पर भक्ति शाश्वत है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है।